गुरुजी, आध्यात्मिक मार्ग में यात्रा की दिशा बाहर से भीतर की ओर होती है, लेकिन मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति तो बाहर की ओर भागने की है। ऐसे में यह परिवर्तन मन का 180 डिग्री भीतर की ओर घुटना कैसे संभव होता है? ऐसा है कि हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब बाहर ही देखती हैं। चाहे हमारी आँख है, नाक है, कान है, मुँह है, त्वचा है, सब बाहर ही देखती हैं। और हमारा मन इन्हीं से संचालित होता है। हमारे अंदर बाहर जो है केवल श्वास ही हैं जो बाहर से भी कनेक्टेड हैं और भीतर से भी कनेक्टेड हैं। और श्वासों से ही हमारे हर तरह के प्राण बनते हैं। चाहे समान प्राण है, चाहे व्यान प्राण है, अपान प्राण है, उदान प्राण है। उस श्वासों से ही हमारी प्राण शक्ति है, हमारी मन शक्ति है, हमारी बुद्धि शक्ति। तो ये श्वास ही हमारा बाहर और भीतर का कम्युनिकेशन है। सिर्फ हमारी चेतना को श्वास की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर हमें अपने भीतर झाँकना है, तो अगर हम श्वासों को गहराई से देखेंगे तब श्वासों की गति कम हो जाएगी। और जैसे ही श्वासों की गति धीरे-धीरे कम होगी, हमारी दृष्टि भीतर हमारी चेतना की तरफ आना शुरू हो जाएगी। ये सब बहुत धीरे ही होता है। और जब श्वासों की गति शून्य हो जाएगी, तब आप समाधि की अवस्था में आ जाओ। अंदर झाँकना है या तो ये विधि है या मंत्र जाप करो, मंत्र के साथ एक हो जाओ, तो भी आप अपने भीतर चले जाओ। या दरवेश नृत्य करो, मीरा जैसा नृत्य करो, चैतन्य भगवान जैसा नृत्य करो। और नृत्य इतना करो कि नृत्य में आप खो जाओ ताकि हम आपका मन विलीन हो जाए। मन विलीन हो जाएगा तो मन के पास इंद्रियों का संपर्क समाप्त हो जाएगा। तब आपकी दृष्टि भीतर हो जाएगी और आप चैतन्य के साथ हो जाओगे। तो जैसे भी आपकी अवस्था है, जिसके भी आप योग्य हो, वो करो। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर जीवन में प्रभु मिलन चाहते हो और इतना दृढ़ संकल्प है, तो ये सब कुछ स्वयं ही हो जाता है। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे आपके सामने भयंकर नाग आ जाए, तो श्वास तो वैसे ही रुक जाएँगे। अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हो, तो श्वास तो शून्य हो ही जाएँगे और परमात्मा से आपका मिलन हो जाएगा। अगर लूक वार्म वाटर में रहते हो, तो फिर ये सब छोटी-छोटी पद्धतियाँ हैं, धीरे-धीरे वहाँ तक आपको पहुँचा देंगी।